और पहली खबर, बिहार के चर्चित कोचिंग वॉर से इस वक्त की हम आपको सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर बता रहे हैं। पटना के ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के संस्थापक रोशन आनंद के भाई और खान सर कोचिंग विवाद के चर्चित आरोपी प्रिंस यादव ने नेपाल के विराटनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। आपको बता दें, जिस प्रिंस यादव की तलाश पुलिस कर रही थी, जो खान ग्लोबल स्टडीज मामले में नामजद होने के बाद फरार बताया जा रहा था, वही प्रिंस यादव अब रहस्यमयी मौत का शिकार हो गया है। बता दें कि खान ग्लोबल कोचिंग मामले में रोशन आनंद का भाई प्रिंस यादव फरार चल रहा था। गिरफ्तारी के डर से प्रिंस नेपाल में छिपा हुआ था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उसका शव विराटनगर के न्यूरो हॉस्पिटल में रखा गया है। शहर और स्थानीय लोगों से घटना की सूचना मिलते ही नेपाल पुलिस ने जांच तेज कर दी है। मामले में पूछताछ के लिए 5 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। हालांकि प्रिंस यादव की मौत के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया, जिसके चलते पुलिस विभिन्न पहलुओं पर ध्यान में रहकर जांच कर रही है। अधिकारियों के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह सामने आ सकेगी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। तो आपको जिस तरीके से बता दें, खान ग्लोबल कोचिंग मामले में यह फरार चल रहा था। फायरिंग मामले के बाद प्रिंस नामजद था, उसकी अब मौत हो चुकी है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हो गया है कि आखिर इसकी मौत कैसे हुई है। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं अपने संवाददाता सुबोध कुमार का, जो इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सुबोध, प्रिंस यादव की मौत को लेकर आखिर नेपाल से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट क्या है? पुलिस की जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है, बताइए दर्शकों। नजर बनाए हुए हैं सुबोध, प्रिंस यादव की मौत को लेकर तो जिस तरह से खान सर वर्सेस आनंद सर में जो विवाद उठा था, उस विवाद को लेके भी इस कांड से जोड़ा जा रहा है। और जिस तरह से नेपाल के सुनसरी जिला में विराटनगर स्थित एक आवासीय होटल से सुबह में 10 से 11 बजे के बीच में जिस तरह से इनकी प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत की खबर लगते ही वहां के जिला प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन ने उनकी जो रूम की जो दरवाजा खोली गई तो उनकी संदिग्ध अवस्था में उनकी लाशें पड़ी हुई थी। उस लाश को लेके अभी पूरे बिहार में कोचिंग संस्थानों में शोक की लहर तो है ही, वहां भी इस बिंदु पर नेपाल प्रशासन जांच पड़ताल कर रही है कि खान सर वर्सेस ज्ञान बिंदु जो एकेडमी था, उनका जो संस्थापक के भाई जो प्रिंस यादव थे, उनकी मौत का रहस्य जो है अभी सुलझने में कई समय लग सकते हैं। हो सकता है कि इन चर्चाओं के बीच खान सर भी अब घिरते नजर आ रहे हैं। आपको ये भी बता दें, जिस तरह से उनकी संदिग्ध स्थिति में मौत हुई है, उसमें 5 लोगों की हिरासत में नेपाल प्रशासन के द्वारा लिया गया है, जिसमें 3 भारतीय और 2 नेपाली नागरिक है। अब आपको बताते चले कि वहां के जो प्रिंस यादव है, नेपाल पुलिस न्यूरो अस्पताल में जाके उनकी जो घटना स्थल पर जिस तरह से उनकी मृत्यु हुई थी, वहां पे ले जाके न्यूरो में पोस्टमार्टम भी कराया गया है। पोस्टमार्टम के बाद में वहां पे आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। अभी बहुत ऐसे तथ्य पे जांच चल रही है और उन 5 हिरासत में लिए गए बिल्कुल सुबोध, क्योंकि जिस तरीके से प्रिंस यादव का नाम हाल ही में चर्चा का विषय बना चुका था, क्योंकि बिहार के चर्चित कोचिंग विवाद में भी ये नाम काफी चर्चा में रहा है प्रिंस यादव का। तो आप जिस तरीके से बता रहे हैं, पुलिस क्या इस एंगल पर भी जांच कर रही है? बिल्कुल आलोक, आपको बता दें कि जिस तरह से उनपे खान सर वर्सेस ये जो ज्ञान बिंदु के रोशन आनंद सर के पास जिस तरह से उनकी जो टसम टस चल रही थी, उस एंगल को लेके भी नेपाल में इस जांच चल रही है और 5 युवक को हिरासत में रखकर गहन छानबीन की जा रही है। उनसे बातें उगलवाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से इनकी मृत्यु हुई। अब वहां चर्चाएं कि बाजार में गर्म है कि ओवरडोज
नशे के हालत में पाया गया है, मगर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। अगर आपको बताते चले कि जिस तरह से ज्ञान बिंदु और खान वर्सेस में जिस तरह प्रिंस यादव का भी नाम था, तो नेपाल में जाके वहां पे रह रहे थे और उसके जो आवासीय, ये भी वहां के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि रोशन आनंद जो थे पहले से भी आया जाया करते थे और इसी आवासीय होटल में ठहरते थे। मगर सबसे बड़ी चीज है कि आज 10 बजे रोशन आनंद का संदिग्ध स्थिति में लाश मिलना कई सवाल खड़े करते हैं। जी, तो फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है? जिस तरीके से जांच भी चल रही है लगातार, लेकिन एंगल, पुलिस का एंगल जो है, जांच का जो एंगल है, वो किस लेवल पर पहुंच रहा है? क्योंकि ये बिल्कुल, हाँ बताइए। बिल्कुल आपको बता दें कि अब नेपाल प्रशासन के द्वारा भी भारतीय जो अपने बिहार से सटे बॉर्डर हैं और पटना के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे भी अपने तालमेल बनाए हुए हैं और उन सब बिंदुओं के लेके भी नेपाल में जांच पड़ताल जारी है। अब कुछ ही देर के बाद में भी बिहार प्रशासन के द्वारा वहां भी पहुंचने की ये बातें बताई जा रही है कि वहां भी अब बिहार के प्रशासन जो है, बड़े लेवल के अधिकारी तुरंत ही कुछ ही देर के बाद विराटनगर पहुंचने वाले हैं और आगे की कार्रवाई तेजी से जांच करने की बात की जा रही है। जी चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, नेपाल में हुई प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर मौत की असली वजह क्या थी। तो जिस तरीके से ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई की जो हत्या या आत्महत्या है, क्या मौत का अभी कारण स्पष्ट नहीं हो सका है कि आखिर इसकी वजह क्या है, क्योंकि संदिग्ध परिस्थिति में उनका शव मिला है।